असफलता के प्रमुख कारण। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बहुत से लोग गंभीरता से प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। जब आप इसको सुने तो अपनी तरफ देखकर यह सोचें कि कहीं ना कहीं यही आदत आपके और सफलता के बीच तो नहीं आ रही, और कहीं आप इसी आदत की वजह से तो असफल नहीं हो रहे। स्पष्ट हानिकारक आनुवंशिक पृष्ठभूमि। ऐसे लोगों का कुछ नहीं किया जा सकता जिनके मस्तिष्क की शक्ति कमजोर हो। यह फिलोसफी इस कमजोरी को दूर करने का केवल एक ही तरीका सुझा सकती है, मास्टरमाइंड की सहायता। इस बात का लाभ उठाएं कि यह सफलता के 31 कारणों में से एकमात्र कारण है जिसे व्यक्ति द्वारा आसानी से नहीं सुधारा जा सकता। सेकंड, जीवन में अच्छी तरह परिभाषित लक्ष्य का अभाव। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जिसका कोई केंद्रीय लक्ष्य या निश्चित लक्ष्य नहीं होता जिस पर वह निशाने साधे। मैंने जिन लोगों का विश्लेषण किया उनमें से 98% के पास ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था। शायद यही उनकी असफलता का प्रमुख कारण था। तीसरा है औसत दर्जे से ऊपर उठने की महत्वाकांक्षा का अभाव। हम ऐसे आदमी को कोई आशा प्रदान नहीं कर सकते जो उदासीन है और जीवन में आगे नहीं बढ़ना चाहता और जिसमें कीमत चुकाने की इच्छा भी नहीं है। चौथा है अपर्याप्त शिक्षा। यह एक ऐसी कमी है जिसे तुलनात्मक रूप से आसानी से पूरा किया जा सकता है। अनुभव से साबित हुआ है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षित लोग अक्सर वे होते हैं जो स्वनिर्मित या स्वशिक्षित होते हैं। शिक्षित व्यक्ति बनने के लिए सिर्फ कॉलेज की डिग्री ही काफ़ी नहीं होती। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने वह चीज़ पाना सीख लिया जो वह जीवन में पाना चाहता है, और इस प्रक्रिया में वह दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं करता। शिक्षा में सिर्फ ज्ञान ही शामिल नहीं है बल्कि ज्ञान का प्रभावी और सतत प्रयोग भी शामिल है। पांचवा है आत्म अनुशासन की कमी। अनुशासन स्वयं पर नियंत्रण से आता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान को सभी नकारात्मक गुणों को नियंत्रण में रखना चाहिए। छठा है बुरा स्वास्थ्य। कोई भी आदमी अच्छे स्वास्थ्य के बिना उल्लेखनीय सफलता का सुख नहीं भोग सकता। बुरे स्वास्थ्य के कई कारणों पर काबू पाया जा सकता है। इनमें से मुख्य हैं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोज्य पदार्थ अधिक मात्रा में खाना, विचार की बुरी आदतें, सेक्स की अधिकता या उसका गलत प्रयोग। सातवां है बचपन में माहौल के बुरे प्रभाव। जिस तरह से पौधे को मोड़ा जाता है उसी तरह का पेड़ उगेगा। आपराधिक प्रवृत्ति वाले अधिकांश लोगों की ऐसी प्रवृत्ति बुरे माहौल या बचपन की बुरी संगत का परिणाम होती है। आठवां है टालम टोल। यह असफलता के सबसे आम कारणों में से एक है। टालम टोल करने वाला बूढ़ा आदमी हर इंसान की छाया में रहता है और इंतजार करता है कि कब उसे सफलता के अवसर को बिगाड़ने का मौका मिले। हम में से अधिकांश लोग जीवन भर असफल होते रहते हैं क्योंकि हम किसी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू करने से पहले सही समय का इंतजार करते हैं। इंतजार मत कीजिए, समय कभी पूरी तरह से सही नहीं होगा। जहां आप खड़े हैं वहीं पर शुरू कर दीजिए और आपके पास जो औजार हैं उन्हीं से काम करना शुरू कर दीजिए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो बेहतर औजार अपने आप मिल जाएंगे। नौवां है लगन का अभाव। हम में से अधिकांश लोग शुरुआत करने में तो अच्छे होते हैं परंतु अपने शुरू किए गए कामों को पूरा करने में बहुत कमजोर होते हैं। यही नहीं, लोगों की यह आदत होती है कि वे पराजय की संभावना नजर आते ही हिम्मत हार जाते हैं। लगन का कोई विकल्प नहीं होता। 10वां है नकारात्मक व्यक्तित्व। ऐसे आदमी के लिए सफलता की कोई आशा नहीं है जो नकारात्मक व्यक्तित्व के कारण लोगों को अपने से दूर कर देता है। असफलता शक्ति के प्रयोग के द्वारा आती है। 11वां है काम इच्छा पर नियंत्रण का अभाव। सेक्स की ऊर्जा उन सभी प्रेरक ऊर्जाओं में से सबसे शक्तिशाली है जिनसे लोग कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्योंकि यह सबसे सशक्त भाव है इसलिए इसे नियंत्रण किया जाना चाहिए और रूपांतरण के द्वारा दूसरे चैनलों में बदलाव चाहिए। 12वां है कुछ नहीं के बदले कुछ पाने की अनियंत्रित इच्छा। जुए की प्रवृत्ति लाखों लोगों को असफल बना देती है। इसका प्रमाण 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के अध्ययन में पाया जा सकता है जिस दौरान लाखों लोगों ने स्टॉक मार्जिन पर जुआ खेलकर पैसा बनाने की कोशिश की। 13वां है निर्णय की उचित शक्ति का अभाव। जो लोग सफल होते हैं वे तत्काल निर्णय पर पहुंचते हैं। 14वां है 6 मूलभूत डरों में से एक या इससे अधिक। अंतिम अध्याय में इन डरों का विश्लेषण किया गया है। अपनी सेवाओं की प्रभावी मार्केटिंग करने से पहले आपको इन डरों को जीतना होगा।